वालेकुम। आज हम बात करेंगे सैम्पलिंग और उसकी टाइप्स की। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं सैम्पलिंग की। लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस की थी। सैम्पलिंग ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम एक ओवरऑल पॉपुलेशन है हमारे पास, उसमें से एक सैंपल सेलेक्ट करते हैं ताकि उसके बारे में कंक्लूजन निकाल सकें, रिजल्ट्स निकाल सकें कि ओवरऑल पॉपुलेशन जो है उसमें क्या चल रहा है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। The process of selecting sample from population is known as सैम्पलिंग। सैम्पलिंग ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम किसी भी पॉपुलेशन में से, एक चीज़ ये होती है कि एक हमारे पास काफ़ी बल्क अमाउंट में, काफ़ी तादाद में हमारे पास पॉपुलेशन है, तो उस पॉपुलेशन को एनालाइज करने के लिए, उसके मतलब डाटा इकट्ठा करने के लिए हमें टाइम भी रिक्वायर होगा, रिसोर्सेज भी रिक्वायर होंगे, और इसके अलावा इतना एक्यूरेट वो रिजल्ट्स भी नहीं देंगे क्योंकि उसके लिए लोग भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होंगे, मैन पावर भी ज़्यादा चाहिए होगी। इसी वजह से हम क्या करते हैं कि सैम्पलिंग को तरजीह देते हैं कि सैम्पलिंग, उसमें से एक सैंपल ले लिया जाए और उसको एनालाइज कर लिया जाए। फॉर एग्जांपल सैम्पलिंग जो है वो कई जगहों पे यूज़ होती है। हम ये कह लेते हैं कि एक लैब है, केमिकल लैब, उसमें हमारे पास एक सैंपल है, उसमें से उसकी जो वेट है उसका वो है 10 kg, ठीक है। उस 10 kg में से हम 10 ग्राम या उसका 50 ग्राम ले लेते हैं। उसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हर तरह का सैंपल जो है क्रिस्टल फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में, और जो बड़े बड़े उसके पार्ट्स होंगे उनको हम लेंगे ताकि पूरा ओवरऑल जो सैंपल है वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। इस तरह से हम सैम्पलिंग करते हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो हमारे पास जो जो चीज़ें हम उसको एनालाइज करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करेंगे, और इसके अलावा जो लोग इसको करेंगे तो एक बंदा इसको परफॉर्म कर सकेगा। अगर ज़्यादा हम 10 kg को ही एनालाइज करना चाहें तो उसके लिए लोग भी ज़्यादा चाहिए होंगे, और उसके अलावा हमारे पास रिसोर्सेज भी ज़्यादा रिक्वायर होंगे, और उसके लिए टाइम भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो सैम्पलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम ओवरऑल पॉपुलेशन का जायजा लगा सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि उस पॉपुलेशन में क्या चल रहा है, ठीक है। अब इसका एडवांटेज हम लिख लेते हैं साथ ही। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? एडवांटेजेस सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इन सैम्पलिंग दिस इज मोर मैनेजेबल, यानी इसको हम इजीली मैनेज कर सकते हैं, ज़्यादा मैन पावर नहीं रिक्वायर होती। दूसरी चीज़ पे ये लेस कॉस्टली होता है क्योंकि हमें इतनी ज़्यादा कोई मशीनरी, कोई इंस्ट्रूमेंट्स या लोग रिक्वायर नहीं होते जिनको हमने पे करना है। इस वजह से ये लेस कॉस्टली भी होता है, और इसके अलावा मोर एफिशिएंट भी होता है। एफिशिएंट रिजल्ट्स भी मिलते हैं हमें सैम्पलिंग से, मोर एफिशिएंट होता है, और इसके अलावा इसके लिए टाइम भी कम रिक्वायर होता है, रिक्वायर लेस टाइम, ठीक है। इसके लिए कम टाइम जो है वो रिक्वायर होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक हमारे पास सैंपल है, ये पॉपुलेशन है, ठीक है। अब इस पूरी पॉपुलेशन को अगर हम एनालाइज करना चाहें तो इसके लिए टाइम भी ज़्यादा रिक्वायर है, मैनेज करना भी मुश्किल है, और कॉस्टली भी होगा। लेकिन अगर हम इसका ये पार्ट ले लें, तो इसको एनालाइज करना आसान है या इस ओवरऑल को एनालाइज करना आसान है? ऑब्वियसली इसको एनालाइज करना आसान है, ठीक है। तो इस वजह से हम सैम्पलिंग करते हैं। ये उस क्वेश्चन का आंसर है, व्हाई वी डू सैम्पलिंग। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए व्हाई वी डू सैम्पलिंग, तो ये एडवांटेजेस आप लिख देने कि ज़्यादा मैनेजेबल है, लेस कॉस्टली है, एफिशिएंट ज़्यादा है, और इसके लिए टाइम भी कम रिक्वायर होता है। उसके बाद इसकी टाइप्स हैं सैम्पलिंग की।
टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, इसकी जो मेजर दो टाइप्स हैं, एक है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है, दो टाइप्स हैं इसकी, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और दूसरी है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ऐसी सैम्पलिंग होती है जिसमें कोई भी पॉपुलेशन का पार्ट जो है उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है वो स्पेसिफिक होती है, उसी सैंपल को हमने लेना होता है जो हमें रिक्वायर होता है, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है उसको हम देख लेते हैं। वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में दे सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन, सबसे पहले देगा कि डिफाइन सैम्पलिंग, डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग या डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो इस वजह से मैंने ये थ्योरेटिकली सोचा कि आपके लिए एक इस पे भी एक लेक्चर रिकॉर्ड जो है वो कर दिया जाए। तो अब हम इन दोनों की जो डिफरेंस है उसको देखते हैं। अब डिफरेंसेस को देख लेते हैं ज़रा इनका। यहाँ पे मैंने बेसिस लिखे हुए हैं कि जिन बेसिस की बुनियाद पे हम इन दोनों के डिफरेंस जो हैं वो लिखेंगे, यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं। डेफिनेशन, इट इज अ सैम्पलिंग मेथड इन विच सब्जेक्ट ऑफ द पॉपुलेशन गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बी सिलेक्टेड एज अ रिप्रेजेंटेटिव पार्ट, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, प्रोबेबिलिटी का मतलब आपको पता है कि पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी है कि कोई भी सैंपल जो है वो सिलेक्ट हो सकता है। इसमें हर पार्ट जो होता है पॉपुलेशन का, उसके पास इक्वली अपॉर्चुनिटी होती है कि वो सिलेक्ट हो सके एज अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी में सैम्पलिंग, इट इज अ मेथड ऑफ सैम्पलिंग इन विच इट इज नॉन विच इंडिविजुअल फ्रॉम द पॉपुलेशन विल बी सिलेक्टेड। इसमें पता होता है कि कौन सा सैंपल जो है वो हम सिलेक्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और इसका दोनों का अल्टरनेटिव नेम है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी का अल्टरनेटिव नेम है रैंडम सैम्पलिंग, यानी रैंडमली हम कोई चीज, कोई सैंपल जो है वो ले लेते हैं, इसका है नॉन रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। उसके बाद इसके लिए मोर सोर्सेज आर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के लिए, जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के लिए लेस रिसोर्सेज रिक्वायर होते हैं। उसके बाद है सिलेक्शन ऑफ सैंपल। इसको सिलेक्शन किस तरह से हम करते हैं? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर हम रैंडमली ही सिलेक्शन करते हैं, रैंडमली कोई भी सैंपल जो है वो ले लेते हैं, जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर हम नॉन रैंडमली सिलेक्शन करते हैं। उसके बाद ये वाला मेथड जो है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ये ऑब्जेक्टिव होता है, जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी जो सैम्पलिंग होता है ये सब्जेक्टिव होता है। तो ये थे इनके कुछ डिफरेंसेस। इससे पहले हमने सैम्पलिंग की डेफिनेशन देखी, उसके एडवांटेजेस। अब प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के हमने डिफरेंसेस देखे। होप सो इसमें से आपको इसकी समझ आई होगी, और इसमें से अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।